महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आ रहे हैं। अब तक आए रुझान जो तेजी से नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उसमें बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति गठबंधन बम्पर जीत की तरफ बढ़ रहा है। 288 सीटों में से 220 सीटों से अधिक पर बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर है। ये नतीजे बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी चौंका रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार महायुति की बनेगी, ये तो लगभग तय हो गया है, लेकिन अब सारी लड़ाई इस पर है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या शिवसेना के एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या सबसे बड़े दल होने के नाते बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएगी। चुनाव नतीजों के बाद जब निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से यह सवाल पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है, उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। सभी के समन्वय से सब एक वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कहना ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, नड्डा जी और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेल कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं कहता हूँ उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया, अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है? हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया। इसलिए जो काम बोलता है और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर, लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए, इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के रूप में पोस्टर भी लग गए। फडणवीस की मां को भी कोई संदेह नहीं कि उनका बेटा ही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा। आनंदी आनंदगडे, इकडे तिकडे सर्वीकडे। मुझे बताइए कि आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आप आशीर्वाद दे रही है?
आज का दिन तो महत्वपूर्ण है ही। एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का है, इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। किस तरीके की मेहनत देवेंद्र जी ने की थी? अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या बोलते हैं प्रचार, सिर्फ प्रचार और प्रचार और प्रचार, बस क्या घर से बाहर। आशीर्वाद देंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, उसमें इसमें तो कोई ये ही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बनेंगे 100%। 100%। बहनों का आशीर्वाद मिला है? हाँ, वो भी मिला है, लाडली बहनों का आशीर्वाद भी मिला है। लेकिन वो लाडली बहनों का आशीर्वाद, वो जो ये हुई, वो नहीं रहती, अगर ये प्रोग्राम में नहीं रहता तो भी देवेंद्र तो जीतने वाला था। जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें वो फोन पर बात कर रहे हैं। कहा गया कि दिल्ली से फडणवीस को स्पेशल कॉल आई थी। फडणवीस ने बम्पर जीत के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी को शुक्रिया अदा किया और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दोहराया। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी की करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, सुनिए। मानती हूं कि महाराष्ट्र के रिजल्ट हमारी आशा के विपरीत गए हैं और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि हम शायद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेटर कर सकते थे, लेकिन इस बात की खुशी है कि झारखंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बात की भी खुशी है कि झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हम करने जा रहे हैं। हम सबक सीखते हैं इलेक्शन से और ड्राइंग बोर्ड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हुआ। महाराष्ट्र का इलेक्शन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन झारखंड एक उम्मीद है और एक आशा है कि अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो जीत आपकी जरूर होती है, सरकार रिपीट होती है। क्या मैम, क्योंकि कई नेता हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र हार रहा है, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर हमेशा से अपोजिशन। देखिए, ईवीएम पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। हम ईवीएम पर जरूर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। हम जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव टाला गया, महायुति को वक्त मिला अपनी स्कीम लॉन्च करने का, 3-3 इंस्टॉलमेंट्स गए, वो सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारे वो नंबर्स नहीं है जिसकी हमें आशा थी। महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट थी, मुझे लगा हमारा अच्छा कैंपेन था, लेकिन शायद जनता हमसे और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है और हम उनकी उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे, जैसे कि हम झारखंड में खरे उतरे।